हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम लोग भगवद गीता चैप्टर 2 और हमने सुन रहे हैं। पिछले हमने 46 श्लोक तक 46 वर्स तक पढ़ा। सो लास्ट टाइम का क्विक रिव्यू। जब अर्जुन बोलते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि मैं क्यों फाइट नहीं करना चाहता, तो सबसे पहले भगवान क्लियर करते हैं कि उस फाइट करने का क्या कारण है। कि सबसे पहले तो हमको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और वो आइडेंटिटी क्लियर करते हैं, भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाली आत्मा है। उस सेक्शन की वर्स नंबर 12 से लेके 11 से लेके और 30th श्लोक 30th तक ये एक सेक्शन है। इसमें भगवान शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं और आखिरी में कंक्लूड करते हैं शरीर में रहने वाला है, यानी आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। और शरीर तो वैसे भी नश्वर है, पहले बता चुके हैं, अब तो ख़त्म होना ही है। तो अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके आगे 31 to 46 वर्स में अलग सेक्शन है जिसमें भगवान बताते हैं कि अर्जुन का जो रीजनिंग थी कि किस तरीके से वो फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो लोगों को मारेगा तो उसमें पाप लगेगा, इस प्रकार से। तो भगवान आगे पहले 31 to 37 में बताते हैं कि कर्तव्य के रूप में कार्य को करना है, क्योंकि जब हम कर्तव्यों को करते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। सो जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा, भगवान बोल रहे नहीं, अगर तुम नहीं मारोगे, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और सो हमारे जो नियत कर्म है उसको करना जरूरी है। और उसमें फिर भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार तुम अगर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि तुमने कंपैशन, करुणा के कारण युद्ध छोड़ दिया। लोग ये बोलेंगे कि तुमने तो भाग गए युद्ध से। और वो जो अकीर्ति है, हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि एक तो जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपयश, वो अगर कोई उसको सम्मान उसका नहीं होता है तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। और दूसरा, जब लोग जो शब्द बोलते हैं वो शब्द भी वो शरीर पे लगने वाले घाव से ज़्यादा हमको दर्द देते हैं, हमको आहत करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम ये नहीं सुन पाओगे। और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करो। सो बुद्धि योग के बारे में ना भगवान 39th वर्स से एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। सो भगवान बता रहे हैं कि जो सुखी वो हैं जिनके पास इस प्रकार के युद्ध के अवसर हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुम अपने धर्म को नहीं करोगे तो तुम्हारा पाप लगेगा और यश को खो दोगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। सो ये हमने अभी डिस्कस किया। और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम दोनों तरीके से, कि अगर तुम युद्ध में जीतोगे इसका मतलब कि तुमको पृथ्वी मिल जाएगी तो भी तुम भोग करोगे, और अगर युद्ध में मारे जाओगे, हार जाओगे तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही सिचुएशन में तुम भोग करोगे, तो तुम एंजॉय जरूर करोगे। जो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं एंजॉय तो कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं, तो उस आर्ग्यूमेंट को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और इसलिए अब तुम युद्ध करो बिना हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना। इसी को आगे इस सेक्शन में आज जो हम डिस्कस करेंगे भगवान और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। परंतु ये ड्यूटी का प्लेटफॉर्म है
कि हमको ड्यूटीज़ करनी है। कोई सा भी हमारा कार्य हो, कई बार हम नहीं पसंद है पर करते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है। और ड्यूटी से जब ड्यूटी के स्तर पर कोई कार्य करता है तो उसको पाप नहीं लगता। अब फिर 39 के आगे जैसे भगवान बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना बताते हैं, उसी को बुद्धि योग भी कहा गया। बुद्धि योग यानी बुद्धि के द्वारा किया गया योग, तो उसको हम भक्ति योग भी समझ सकते हैं, जिसमें भक्ति है। क्योंकि आगे 10th चैप्टर में आगे बताते हैं भगवान कि बुद्धि है क्या, बुद्धि आती कहाँ से है। तो बुद्धि योग की डेफिनेशन आगे आएगी, परंतु यहाँ पे भगवान, क्योंकि 2nd चैप्टर समरी है भगवत गीता का, तो इसमें सारी चीज़ों को शॉर्ट में कवर किया गया है। तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो कर्म का बंधन, हम कुछ भी कर्म करें अच्छा या बुरा, उसका हमको बंधन लगता है। तो उस बंधन से निकलने के लिए हमको निष्काम भाव से कर्म करना है। और जब व्यक्ति भक्ति योग में या बुद्धि योग में लगता है, तो अगर वो छोटा सा भी स्टेप लेता है तो वो कभी भी उसको ख़त्म नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल था कि हम अगर मैं अभी इस जन्म में मैंने PhD की, अगले जन्म में मुझे वापस ABCD से चालू करना पड़ेगा। हम कुछ भी कार्य, इस जन्म में किसी कार्य में बहुत एक्सपर्ट हूँ पर अगले जन्म में 0 से चालू करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग जो भौतिक है वो खत्म हो जाती है। पर क्योंकि भक्ति वो आध्यात्मिक स्तर पे है, तो वो जीव के साथ, आत्मा के साथ नेक्स्ट बर्थ में भी जाती है। तो व्यक्ति अगर कहीं जहाँ ते है वहीं से स्टार्ट करता है आगे। और फिर ये इम्पोर्टेंट वर्स था 41 की जो व्यक्ति के साथ अगर क्लैरिटी है, भक्ति में लगा है, जो योग के स्तर पर है, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, नहीं तो, और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। सो जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसकी बुद्धि फोकस्ड रहती है, वो अपने कार्यों में बहुत फोकस के साथ काम करता है, और नहीं तो इधर उधर हो जाती है। तो इसके बाद उसका बता रहे हैं कि क्यों। एक तो एक पर्टिकुलर रीज़न जहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्धि भटक जाती है, वो है वेदों के जो कर्म कांड का सेक्शन है, जिसमें कर्म कांड में बताया गया है कि आप ये कार्य करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फल के अनुसार के लिए स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग परा, जन्म, कर्म, फल प्रदाम, तो इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है कि उसको कुछ अच्छा जन्म मिले, अच्छे उसको कर्म के फल मिलें। परंतु ये लिमिटेड है। ऐसा व्यक्ति बस ये सोचता है कि बस मुझे कुछ प्राप्त करना है, मैं सेंटर में हूँ, मेरे लिए भोग करना है और मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। परंतु भगवान बताते हैं कि इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से अटैच्ड है। भोग और ऐश्वर्य होना बुरा नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छा है, अगर घर है, खाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब व्यक्ति उससे अटैच्ड हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है, तब फिर उसकी बुद्धि उससे मोहग्रस्त हो जाता है, चेतना का अपहरण हो जाता है। तया अपहृत चेतसा, मतलब कि बुद्धि उसी में लगी रहती है कि मैं कैसे इसको संभालूं, कैसे नुकसान नहीं हो। और फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, तो उसमें भगवान के प्रति भक्ति का फिर दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। जो समाधि है वो नहीं हो सकती, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको कोशिश ये करनी है, हम आगे भी और सुनेंगे, कि अगर जीवन में हमको अच्छी चीज़ें मिल रही तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है डेफिनेटली, क्योंकि हम कृतज्ञ हैं जो हमें मिल रहा है। परंतु हमको उसके पीछे भागना नहीं है। भागना मतलब कि अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। आज हम बहुत फेमस वर्ड सुनेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहीं से स्टार्ट होगा। तो एक फोकस, अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कार्य में हमको अगर सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो हमको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सो वो कैसे होगा? जब हम भोग ऐश्वर्य से ऊपर उठ जाएंगे। और जो वेद हैं वो क्या बताते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, वो 3 गुणों के बारे में बताता है। हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, कभी कभी हमको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, तो ये सब क्या है? ये गुणों का प्रभाव है। और इस गुणों के प्रभाव से भगवान बोल रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। वेद जो हैं वो इन्हीं गुणों के बारे में अधिकतर चीज़ें बता रहे हैं। ऑफ कोर्स वेदों में
ब्रह्म विद्या भी है, मतलब कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है वो भी बताई गई है। परंतु मुख्यतः जो कर्म कांड सेक्शन है उसमें यही बताया गया है कि अच्छा ये गुण है, ऐसा करो ये फल मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं इससे ऊपर उठो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व में स्थित हो और आत्मपरायण बनो, मतलब आत्मा को समझो तो तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। जो द्वैत है, मतलब सुख दुख से हम विचलित रहते हैं, उससे हम ऊपर उठ पाएंगे। और आखिरी श्लोक था कि जो वेदों का तात्पर्य जानता है, जैसे भगवान आगे बताते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों से क्या है जानने योग्य, अहमेव वेद्यो, भगवान कृष्ण वेदांत कृत वेद विद एव च हम। तो वेदों को जानने वाले कौन है, वास्तविकता में भगवान है। तो वो बता रहे हैं कि अगर तुम वेदों का जो तात्पर्य है, उसका जो एसेंस है, सार है, वो समझ जाओगे तो तुम इससे भटकोगे नहीं। और वेदों का सार एक प्रकार से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और गीता महात्म्य में भी भगवत गीता का गुणगान आता है कि भगवत गीता सारे वेदों का सार है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, ये भगवान स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो ये और भगवान जो बोलते हैं वही धर्म होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यहाँ तक हमने सुना था। इसके आगे ये जो सेक्शन है 47, इसमें भगवान निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करना है ये बता रहे हैं। 47 वर्स बहुत फेमस है, परंतु उसको या तो पूरा समझते नहीं हैं लोग, और या फिर उसको गलत उसका अर्थ निकालते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एक श्लोक को किसी निकाल के उससे कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं, अगर हमने पूरी भगवत गीता को समझे बिना कार्य किया तो। श्लोक क्या है हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर श्लोक है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये अर्जुन तुम कर्म करने के अधिकारी हो। उसकी पात्रता क्या है, केवल कर्म करने के लिए, कर्मण्य एव अधिकारस्ते। और माँ फलेषु कदाचन, कि तुम उसके फल के बारे में चिंता मत करो। हम कई बार यही सुनते, लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं कि किसी को ये ज्ञान देना हो कि भाई तुम तो बस अपनी कर्म करो, तो हम यही बोलेंगे कि अच्छा भगवान ने भगवत गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो एक एम्प्लॉयर बोल सकता है अपने एम्प्लॉय को कि तुम तो बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का गोल है वो चाहता है कि बस काम हो जाए। परंतु जो एम्प्लॉय है उसको वो क्या चाहता है, वो ऑफ कोर्स ये भी चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट मिले, उसको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, नहीं तो हम काम ही करना छोड़ देंगे, जो आगे कवर होगा। तो अगर मुझे सैलरी नहीं मिल रही तो मैं काम क्यों करूँगा, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका फल चाहता हूँ, पर मैं उस फल से अटैच नहीं हूँ। फल को मुझे भगवान को समर्पित करना है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं केंद्र में हूँ तो मैं सोचूंगा कि पूरा जो कर्म का फल है उसको मैं एंजॉय करूँ। और अगर मैं ये समझता हूँ कि भगवान की कृपा से ही मैं कुछ भी कार्य कर पा रहा हूँ, अगर ये जो शक्ति आ रही है, जो भी स्किल्स भी मेरे पास हैं, वो सब भगवान की कृपा से ही है, तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल वो भगवान एंजॉय करें। आगे 3rd चैप्टर में आएगा कि यज्ञाशिष्टाशिनो संतो, कि ये जो यज्ञ के लिए कार्य करना चाहिए, मतलब कि भगवान के आनंद के लिए। और वही यहाँ पे भी बताया गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि फल से आसक्त मत हो। परंतु अभी आधुनिक समाज में ये सब अब ये कम हो गया है कि बिना कर्म फल की चिंता किए, मतलब एज ए ड्यूटी व्यक्ति कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य के लिए कर्म करना ये अब देखने को नहीं मिलता। परंतु ये एक मुख्य शिक्षा है कि ड्यूटीफुल इज़ ब्यूटीफुल। जो ड्यूटी के लिए कार्य कर रहा है वो अच्छा है, वो भी वैसे सत्वगुण के स्तर पे ही है, अगर वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है तो, परंतु एटलीस्ट सत्वगुण पे आ रहा है। तो भगवान आगे बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि और ये भी मत समझो कि तुम
अपने ये जो कर्मों के फलों का कारण तुम हो। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि कर्म का फल, हम कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, तो कर्म के फलों का कारण हम नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि हम बहुत सी सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम कर्म तो करते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि मैंने एग्ज़ाम दिए तो मैं उसमें पास ही होऊंगा, ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छे मार्क्स ही आएंगे, कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं। तो और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ मैं फैक्टर नहीं हूँ, पर और भी फैक्टर्स हैं। क्योंकि ये बहुत कठिन, कई बार लोग बोलते हैं कि सब कुछ निश्चित है, फिक्स्ड है, और अगर सब कुछ फिक्स्ड है तो मुझे फिर कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सब कुछ निश्चित नहीं है। यदि हम कारण नहीं हैं तो फिर फिक्स्ड है, पर हम एकमात्र कारण नहीं है, हमें कार्य तो करना है। शास्त्र बोलते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मनोरथ से, सिर्फ सोचने से कार्य नहीं होते। जैसे भगवान हैं, उनको कहा जाता है कि वो स्वराट हैं, सिर्फ उनके सोचने मात्र से सारे कार्य हो जाते हैं। परंतु हम, क्योंकि भौतिक हम बद्ध जीव हैं, छोटे से हैं, हमारे ऐसा नहीं है, हमको कार्य करने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल दिया है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि अगर सिंह वो शक्तिशाली जानवर है, परंतु अगर वो अपने गुफा में सो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि हिरण आके उसके मुख में प्रवेश कर देगा। सिंह को भी, शेर को भी आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बाहर निकल के शिकार करना पड़ेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होते। तो इसलिए उद्यम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो हमें, भले ही हम ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे करें और या फिर प्रेम के प्लेटफॉर्म पे करें, क्योंकि प्रेम का प्लेटफॉर्म हायर है। हमने पहले बात की थी कि कर्म करने के 4 रूल्स हैं। एक कि हम कार्य कर रहे हैं जिसमें हमको कुछ पता ही नहीं है, जिसको विकर्म कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो नियत कर्तव्य हैं, और एक कैप्रिशियस ड्यूटीज़, कैप्रिशियस वर्क मतलब मनमाना कार्य किया गया, जो कुछ भी कर रहे हैं हम बिना सोचे समझे, और एक निष्क्रियता मतलब इन एक्शन। तो इन एक्शन के ऊपर हम बाद में आएंगे, पर जो कार्य हैं इसको कहा जाता है विकर्म। विकर्म मतलब कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के काम करना, जो हमारी इच्छा में आए मनमाना कार्य करना, बिना शास्त्रों को समझे कर्म करना। आगे 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र को जानकर कर्म करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि व्यक्ति जब शास्त्र को समझे बिना कर्म करता है तो न सुखम न पराम गतिम, न उसको सुख मिलता है न परागति मिलती है। तो ये 6th चैप्टर के एंड में भगवान, 16th चैप्टर के एंड में भगवान बताते हैं। तो विकर्म का अर्थ है कि जो कार्य नहीं करना है वो है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति को पता ही नहीं क्या करना है, कुछ भी कर रहा है, उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, चीट कर रहा है, जो भी है। उसके ऊपर आता है मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में करे गए कार्य। रजोगुण में कार्य कैसा होता है कि मुझे कुछ चाहिए, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे जैसे आगे था जन्म कर्म फल प्रदाम, मुझे कोई अच्छा फल मिले, मुझे भोग ऐश्वर्य मिले, उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो वो रजोगुण में है, जब व्यक्ति कुछ प्राप्ति की इच्छा से कार्य करता है। उसके ऊपर है फिर मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण का कार्य, जो ड्यूटी के स्तर पे कार्य किया गया, नियत कर्तव्य। तो ये कर्तव्य हैं नियत। और फिर उसके ऊपर है दिव्य कार्य, निस्त्रय गुण्य, जो तीनों गुणों के ऊपर हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के दास सेवकों की प्रसन्नता या हमारे गुरु की प्रसन्नता, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो हैं निस्त्रय गुणी, वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, दिव्य हैं। तो यहाँ पे अगर हम अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं कि परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना कर्तव्य के रूप में युद्ध करें। युद्ध में अगर वो भाग नहीं ले रहा है, जो अर्जुन बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वो भी आसक्ति है। कई बार
बताते हैं कि अटैचमेंट अटैचमेंट एंड हेट्रेड, दीज बोथ, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो किसी चीज़ से आसक्त होना और किसी चीज़ से द्वेष या किसी चीज़ को हेट करना, वो भी दोनों एक प्रकार से अटैचमेंट ही हैं। और दोनों से ही क्या हो सकता है, भाग न लेना भी आसक्ति है एक प्रकार से, और ऐसी आसक्ति से हम मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सकते। तो कोई भी आसक्ति हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बंधन का कारण बनती है। तो इसलिए इससे ऊपर उठना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि न तो हमें कर्म करना है, फल के अधिकारी नहीं बन सकते, और न ही हम कर्म के फलों का कारण हैं। तो फिर कोई सोचे फिर मैं कर्म करूँ ही क्यों, क्योंकि अगर मैं उसके न तो कर्म का मुझे फल भी एंजॉय नहीं कर सकता, और तो मैं कार्य करने की ज़रूरत ही क्या है। परंतु भगवान यहाँ पे इसी को क्लियर करने के बोल रहे हैं, माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म भी नहीं करना है। अकर्म मतलब कि काम नहीं करना, क्योंकि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको नहीं करना, वो अकर्म है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है, ड्राइव ख़त्म हो जाती है कि अरे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे जो भी घर के काम है, तो वो करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। उसके बहुत सारे हमारे इमोशनल कारण भी होते हैं, परंतु भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हम आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, हम भी खुश नहीं रहेंगे, दूसरे भी खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कर्म करें, परंतु किस प्रकार से करें ये समझना जरूरी है। कि शास्त्र के आदेशों के अनुसार प्रॉपर गाइडेंस में, जब अथॉरिटी की सैंक्शन में, जैसे हमने एग्जांपल पहले दिया था, इस वर्ष पे समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष है, कई बार हमने सुना है परंतु इसको समझा शायद नहीं है, तो इसलिए ये जो वर्ष है। तो एक एग्जांपल होता है कि अगर कोई मिलिट्री का व्यक्ति है, उसको कोई एक बंदूक दे दे, उसके पास बंदूक है, उस बंदूक से वो कहीं पे भी जाए और अपने मन से किसी को भी मार दे, गोली मार दे, तो क्या होगा, उसको ऐसा नहीं कि उसको प्रशंसा मिलेगी, उसको उसका दंड मिलेगा, क्योंकि उसने अपने मन से कार्य किया, अपनी इच्छा से। परंतु वही व्यक्ति, मिलिट्री का व्यक्ति, जब उसके जो कमांडर हैं, बॉस हैं, उनके आदेश पे अगर किसी को मारता है और युद्ध में विजयी होता है, तब उसको प्रेज मिलती है, उसको मेडल मिलता है, उसको प्रशंसा मिलती है। तो इस प्रकार से गाइडेंस में कार्य किया गया जो कार्य होता है वो सही होता है। सो इसलिए अधिकार प्रॉपर गाइडेंस में कार्य करना जरूरी है। कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स हैं कि कई बार हमारी चेतना बहुत सारी ऐसी रहती कि हम जैसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे कर्म फल हेतु का मतलब कंट्रोल, कि हम कारण हैं कर्म के। तो हमारा ध्यान उन चीज़ों में होना चाहिए, फोकस हम तब कर पाएंगे जब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उसके ऊपर मैक्सिमम अपनी टाइम और एनर्जी लगाएं। उसके बजाय हमारी जो चिंता होती है वो ऐसी कई चीज़ों में होती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सो इवन नॉर्मल उसमें मोटिवेशनल उसमें भी कहा जाता है कि एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, या और सबसे छोटा होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी थॉट्स, हमारे एक्शंस, ये हमारे कंट्रोल में है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बॉडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हमारा खाना पच रहा है, कैसे पच रहा है हमें नहीं पता। हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे बॉडी का सिस्टम जस्ट अपने आप चल रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। परंतु एटलीस्ट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या एक्शन कर रहे हैं, ये एवरी सेकेंड वी आर मेकिंग चॉइस। तो ये हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम अपने एक्शन से, अपनी बातचीत से दूसरों को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनके ऊपर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि पर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा करे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर हम डिमांड नहीं कर सकते। एनवीसी में रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है जैसे। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हम दूसरों को अच्छा, हमारी जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हम दूसरों को कुछ उससे पॉजिटिव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से कार्य करे। और फिर उसके बाद होता है सर्कल ऑफ कंसर्न।
सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब कि हम दुनिया भर की बातों के विषय में सोच रहे हैं जो हम जिसका हमसे एक्चुअली कोई संबंध है भी नहीं, और ना तो हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप वो उसने ऐसा किया, कुछ टैरिफ लगा दिया, अब हम उसको डेफिनेटली हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के भी बाहर है। पर हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न वो इतना बड़ा होता है कि हमारी एनर्जी उसी में जाती रहती है। हम बहुत सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जानकारी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखी हमने, थोड़ा हमारे से जो संबंधित चीज़ें हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, परंतु उसी में हमारी चेतना पूरी एब्जॉर्ब्ड रहे, हमारी पूरा समय, हमारी पूरी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में जाए तो वो एक वेस्ट है। तो कर्म फल हेतु तो क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हमको कर्म करना है, हमको फोकस उन पे करना है जो चीज़ें हम कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है उस पर हमको एनर्जी नहीं लगानी है। इसके आगे तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 47। इसके आगे भगवान बोलते हैं 48 में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म किस प्रकार से करना है, उसमें चेतना क्या होनी चाहिए, ये बता रहे हैं भगवान कि तुम सिद्धि असिद्ध समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म को करो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम मतलब अटैचमेंट, आसक्ति किस प्रकार की, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय। क्योंकि हमारी एनर्जी कई बार इसी में लग जाती है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। तो एक अमोघ लीला प्रभु का वो सुन रहा था, तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक व्यक्ति अगर ये सोच रहा है, उसकी एनर्जी पूरी फोकस ये है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ बेस्ट, वॉट एवर आई कैन डू। और कंपैरिजन में एक दूसरा व्यक्ति है जो सोच रहा है 50% तो उसका ध्यान कर्म में है और 50% उसका ध्यान है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं। तो नेचुरली कौन सा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा? जो 100% फोकस्ड है एक्टिविटीज़ पे, अपने कर्म पे, बिना ये सोचे कि मैं विजयी होऊंगा, जय मिलेगी, पराजय मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, असिद्धि मिलेगी। तो उसको समान रखते हुए बहुत हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को जब बेसिक आइडेंटिटी हमको क्लियर नहीं होती कि हम हैं कौन, तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने आप को माइंड समझते हैं, तो जो कुछ है वो अपने शरीर से ही संबंधित देखते हैं। और जब शरीर से संबंधित देखते हैं तो फिर हम इस प्रकार से वो नहीं हो सकते न्यूट्रल, या बोल सकते हैं उदासीनवत, कि जय में भी हम स्थित हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, और पराजय में भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम शरीर के प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली अगर हम अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, अपने को माइंड समझ रहे हैं, तो कुछ अच्छा होगा, अच्छा खाने को मिलेगा तो हम खुश होंगे, अगर बुरा होगा हम दुखी होंगे। पर जब हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली मैं सोल हूँ, सोल इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं ये सारी टेम्पररी हैं। सो जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, ये सब बराबर हैं। तो फिर मेरी ड्यूटी क्या है? मेरा कार्य, मेरा जो धर्म है वो है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा जो कर रहा हूँ तो फिर उसमें सक्सेस मिले या फेलियर, हम बराबर रह सकते हैं, हम विचलित नहीं होंगे। तो इसी को योग कहा गया है। तो योग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझना कि योग का मतलब क्या है। कई बार हम योग मतलब समझते हैं कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसी को योग या योगा कहा जाता है, बट एक्चुअली वो बहुत लिमिटेड पार्ट है। योग भगवत गीता को कहा गया है कि भगवत गीता पूरे सभी योगों के बारे में बात करती है। और भगवान कौन है? कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, कृष्ण जो हैं वो योगेश्वर हैं, सारे योगों के ईश्वर हैं, मतलब उनको सारे योग पता हैं बेस्ट। अब वो हमको सिखा रहे हैं कि मुख्यतः 3 या 4 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है कर्मयोग, जिसकी 2nd और 3rd चैप्टर में बात हो रही है, और थोड़ी बहुत 5th चैप्टर में कर्मयोग। एक होता है ज्ञान योग। कर्मयोग मतलब कि कर्म के द्वारा, योग का मतलब क्या? योग का मतलब कनेक्शन, योग जोड़ना, तो युज धातु से बना है। तो जोड़ना, किससे जोड़ना? अपने आप को भगवान से जोड़ना। योग का
जो पर्पस है कि हम भगवान से कैसे कनेक्ट हों, क्योंकि एक्चुअली हमारा कनेक्शन तो इटर्नल है, पर हम भूल गए हैं। यही हमारी सारी चिंताओं का या हमारे दुखों का कारण है कि हम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम इच्छा और द्वेष के कारण भगवान से हम डिस्कनेक्ट हो गए। हमने डिस्कनेक्ट किया, भगवान ने नहीं किया। वो तो चाहते हैं सूर्य सर्वभूतानाम, तो वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सो हमारे हृदय में भगवान तो बैठे हैं, वो हमसे डिस्कनेक्ट नहीं करें, हम डिस्कनेक्ट करें, हम भूल के दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, भगवान से विमुख होकर हम दूसरी चीज़ों में लगे हैं। तो अब जो हमारी लाइफ का पर्पस है वो है कि ये समझना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, टू कनेक्ट बैक विथ कृष्णा। ये योग है, और उसको करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कर्म योग, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, कर्म के फल को भगवान को देना, कर्म को करना भगवान के लिए, तो वो कर्म योग है। फिर ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना, पढ़ना, तो ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना पढ़े सिर्फ कर्म कर रहे हैं और हमें को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा हमको तो बस कुछ हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु भक्ति बिना ज्ञान के अगर की जाती है तो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि को समझे बिना जो भक्ति होती है वो भी उत्पात उत्पन्न करती है, क्योंकि लोग अपने मन से ही कुछ कार्य कर रहे हैं, बिना शास्त्रों को समझे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों को समझना, भगवत गीता को हम समझ रहे हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनना और अप्लाई करना। सो ज्ञान योग, फिर उसके बाद ध्यान योग आता है। ध्यान योग मतलब जो उसमें अष्टांग योग भी कहा जाता है, जिसके 8 लेवल्स हैं। उसमें शुरू होता है कहाँ से, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम, एक स्टेप बोल रहा हूँ मैं, धारणा ध्यान और समाधि। सो 8 स्तर हैं। स्टार्ट होता है यम नियम से, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना, और फिर उसके बाद आसन आता है। तो आसन को ही हम योग समझते हैं, पर एक्चुअली योग की डेफिनेशन मच ब्रॉडर है। सो आसन मतलब शरीर का मूवमेंट, अलग अलग प्रकार से स्ट्रेचिंग, और फिर प्राणायाम, प्राणायाम भी अष्टांग योग की एक लेवल है। और फिर ध्यान धारणा समाधि मतलब वो लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन है। जब समाधि के स्तर पे लोग, ये 6th चैप्टर में आएगा। तो ये ध्यान योग या अष्टांग योग। और फिर भक्ति योग, भक्ति योग में सारे योग जो हैं वो सम्मिलित हैं, और इसीलिए भक्ति योग को टॉप मोस्ट कहा गया। और भक्ति योग को बताया गया कि ईजी भी है और बेस्ट भी है, क्योंकि भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हमको डायरेक्ट अगर कोई सी चीज़ मिल रही है तो हम फिर इनडायरेक्ट क्यों जाएंगे। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर से मैं जा सकता हूँ 10वें माले पे, तो फिर मैं सीढ़ी चढ़ के धीरे धीरे क्यों जाऊँगा, मैं सीधे एलिवेटर लेके, लिफ्ट लेके सीधे ऊपर चला जाऊँगा, अगर वो मुझे क्लियर है कि ये गोल है और ये सीधा रास्ता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि योग क्या है, योग है समत्वम योग उच्यते। ये एक डेफिनेशन है, समत्वम की ऐसी समता, वो योग कहलाती है। जब हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं कि ये अच्छा है बुरा है, द्वैत जिसको बोलते हैं। सो ये 48 लेट मी सी, कुछ मिस हुआ है तो वो ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है तो कार्य के फलों से अनासक्त रहता है। कर्म तो कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, पर वो डिटैच्ड है, अनासक्त है, और फल को कृष्ण को अर्पित कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म को नहीं त्यागना है, कार्य के फलों को त्यागना है। और इसी के द्वारा जब हम फलों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम कर्म योग के द्वारा भगवान से कनेक्ट होते हैं। अब इसके बाद अध्याय 3 में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, वो 49th वर्ष से संबंधित है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा दूरेण ही अवरम कर्म, कि अवरम कर्म मतलब ऐसा कार्य जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म को दूर रखो। कैसे, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा तुम
ऐसे कर्मों को दूर रख सकते हो जो हमको नहीं करने चाहिए। 1 सेकेंड। सॉरी। सो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। भक्ति के द्वारा हम ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए उसको हम बुद्धि के द्वारा, बुद्धि योग से हम दूर रख सकते हैं। हमने जैसे बताया बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, 10 चैप्टर में आगे बताएंगे। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो हमको बुद्धि की शरण लेनी चाहिए, ना कि फल के हेतु को समझना चाहिए कि हम अपने जो सकाम कर्म के फलों को एंजॉय कर रहे हैं उस व्यक्ति को कृपण कहा गया है कि कृपण क्या करते हैं, वो फल हेतव, वो सिर्फ फल के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम फल के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, अगर हम योग में कार्य कर रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा, तो हम ऐसे बुरे कार्यों में भी नहीं लगेंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शास्त्र बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो भक्त होता है वो सारे उसमें अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। श्लोक याद नहीं आ रहा अभी, श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है कि सारे जो देवताओं के गुण वो एक भक्त में अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि भक्त का अर्थ ही है कि जो शुद्धि से अपना जीवन जी रहा है, जो भगवान को केंद्र में रख के कर रहा है, तो फिर अपने आप सारी चीज़ें जो हैं, तो जैसे हमारे 4 नियम होते हैं कि नो मीट ईटिंग, मांसाहार ना करना, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो उसमें इवन क्योंकि चाय कॉफ़ी जो होते हैं उसमें भी कैफ़ीन होता है, निकोटीन होता है, तो इवन साइंस भी बोल रहा है कि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, एडिक्शन कर देती हैं, तो एडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए भक्त जो है वो चाय कॉफ़ी, किसी प्रकार का नशा नहीं करता, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ, इस प्रकार के एडिक्शन नहीं होते, और नो इलिसिट सेक्स, अपने विवाह से बाहर अन्य संबंध नहीं होना। तो ये जो है सारे जो इस प्रकार के कर्म हैं वो व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है। और आगे ये भी आता है कि भक्ति के द्वारा क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य, तो जब व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है या बुद्धि योग कर रहा है तो वो अपने एक प्रकार से ये जो सारे कर्म हैं उसको छोड़ देता है, जो अवरम कर्म है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक्चुअली जैसे आगे बताया गया है कि हम अगर ये समझें कि सबसे नीचे हमारी इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां हमको इधर उधर भगाती रहती हैं। इंद्रिय के ऊपर मन है, ये आई थिंक 3rd चैप्टर में आता है कि इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रियों के ऊपर मन है, मनस्तस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है, यो बुद्धि परतस्तु सह, और आत्मा जो है वो बुद्धि के भी ऊपर है। तो कई बार हमारी इंद्रियां हमको बोलती हैं कि ये हम इस प्रकार से भोग करें, इस प्रकार से भोग करें, तो फिर हम माइंड के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर माइंड जब इधर उधर भागता है, अलग अलग प्रकार के थॉट्स होते हैं एंजॉयमेंट के हमारे, तो फिर बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। मनस्तस्तु परा बुद्धि, बुद्धि मन से ऊपर है। तो इसलिए भी यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा हम इस प्रकार से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा एक और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कृपणः। कृपणः फल हेतव। तो कृपण क्या है? कृपण यहाँ पे बताया कि फल के लिए कार्य करते हैं, पर कृपण शब्द का अर्थ होता है माइजर। माइजर मतलब जो वास्तविकता में चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझता, जो उसको एक जैसे हम यूजुअली कंजूस शब्द यूज़ करते हैं। कंजूस मतलब जो चीज़ों को अपने लिए रखता है, दूसरों को नहीं देता, उसको सही तरीके से उपयोग नहीं करता। और उसके विपरीत जो वर्ड आता है कृपण और ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है जो उदार है, जो महान है, महान वो जो जेनरस है, मैग्नानिमस है, जो देने की सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा इसमें, वो सिर्फ दूसरों के बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है, वो उदार है। जैसे एग्जाम्पल द्रोणाचार्य का आता है कि द्रोणाचार्य, उनको पता था कि जो धृष्टद्युम्न है उसकी उत्पत्ति किस लिए हुई है, कि उस द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो हम पूरी स्टोरी में नहीं जाएंगे, परंतु द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में फाइट हो गई थी। दोनों फ्रेंड्स थे, परंतु
जब द्रुपद को गर्व हो गया कि देखो मैं तो राजा हूँ और ये द्रोणाचार्य छोटा सा ब्राह्मण, तो उसने उसको हेल्प करने से मना कर दिया। तो फिर द्रोणाचार्य के मन में द्वेष द्वेष नहीं, उनको बदला लेने की इच्छा हुई। तो उन्होंने फिर अर्जुन को और जो पांडवों को भेजा। पांडवों ने द्रुपद को कैप्चर कर लिया क्योंकि वो इतने पावरफुल थे पांडव। और फिर उन्होंने जब द्रुपद को के अंदर, क्योंकि वो भी क्षत्रिय थे, तो उनको था कि मैं बदला लूँ, तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए और द्रौपदी उत्पन्न हुई। तो धृष्टद्युम्न को द्रुपद उसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी कि वो द्रोणाचार्य को मार सके, और द्रोणाचार्य का सभी को पता था ये बात। और फिर भी जब धृष्टद्युम्न गया द्रोणाचार्य से कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि भाई अगर मैं तुमको जो सिखाऊंगा उससे तुम मुझी को मारोगे तो मैं क्यों सिखाऊंगा तुम्हें। पर क्योंकि वो जो ब्राह्मण का गुण था, वो ये जाति और इससे नहीं आता जन्म से, ये ब्राह्मण के गुण कर्म विभाग से, ब्राह्मण जो होता है वो गुण और कर्म के अनुसार होता है। तो उनका जो गुण था वो था कि उदार होना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन्होंने सब कुछ सिखा, और इसीलिए दुर्योधन उनको क्रिटिसाइज भी करता है भगवद गीता की शुरुआत में। सो कृपण मतलब छोटी सोच, कृपण ब्राह्मण मतलब उदार सोच, कृपण मतलब छोटी सोच। वो क्या है, ये नहीं सोचता है कि मेरे को ये जो शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन, ये बहुत मेहनत से मिला है, तो इसको मैं कैसे बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा गुड फॉर्चून, सौभाग्य है कि मेरा ये जो कठोर परिश्रम से अर्जित संपत्ति को उपयोग कैसे करूँ, ये नहीं जानता। कंजूस जो होता है वो बोलता है कि मैं बस इसको संभाल के रखूँ, उसका उपयोग नहीं करूँ। तो आनंद वृंदावन प्रभु एक हैं, वो बताते हैं कि कैसे वापरना है। हम पैसे कमाते भी हैं तो उसको कैसे यूज़ करना हमें ये भी नहीं पता ठीक से। वो व्यक्ति कृपण है। परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि हमको कृपण नहीं बनना है, हमको बनना है ब्राह्मण जो उदार हो, और बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे सुनते हैं 50th वर्ष में बोल रहे हैं भगवान, बुद्धि युक्त जहाती हो उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। सो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, बुद्धि योग में लगा हुआ है, तो सुकृत दुष्कृत है, सुकृत और दुष्कृत इससे वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार के तस्मात, इस प्रकार के योग में लगो, अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण। और योग कर्मसु कौशलम, योग जो है वो कर्म का कौशल है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कार्य क्या है, योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक कार्य करना। तो जैसे कई बार हम लीडर्स, एज अ लीडर हम सभी किसी न किसी प्रकार से लीडर हैं, तो एज अ पर्सन हमको किसी न किसी कार्य में दक्ष होते ही हैं। हम नेचुरली, हमको भगवान की कृपा से किसी न किसी कार्य में दक्ष होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कार्य में दक्ष हैं, और उसमें हम उस कार्य को भगवान की सेवा में लगाएं। और अगर नहीं है, कई बार व्यक्ति विनम्रता में सोचता है या नहीं होता है कि भाई हम इतने ज़्यादा इधर डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम किसी भी कार्य में दक्ष नहीं, तो हमको कोई ना कोई कार्य को दक्षतापूर्वक, कुशलतापूर्वक आना चाहिए। वो योग है। और योग मतलब कि हम उसके द्वारा फिर भगवान से कनेक्ट करने। तो ये कार्य करने की कला है कि हम किस प्रकार से कार्य करें, और ये भी कला है कि हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म वो हमको यहाँ पे बांध के रखेंगे। सो हमको फलों से अनासक्त होना है। जैसे कभी कभी ज्ञानी वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सभी गतिविधियों को त्याग करके प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है। पहली बात तो इम्प्रैक्टिकल है। आगे भगवान 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि शरीर यात्रा अपि चते, ये जो शरीर है उसको मेंटेन करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। और एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि हम कर्म किए बिना न च कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, हम बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो कर्म तो हमको करना ही है। अब क्योंकि हम सोचें अकर्म, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब कर्म करना है तो अब हम अच्छा कार्य भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बुरा कर्म करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो परंतु अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि
कोई नाइफ है, या जैसे भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं मर्क्यूरी का, पारा है, तो पारा वैसे पॉइजनस होता है, विषैला होता है, परंतु जब एक आयुर्वेदिक चिकित्सक वो उसको जानता है कि मर्क्यूरी को एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, तब वो मेडिसिन के रूप में करता है। सेम चीज़ वो या तो हमारे लिए अच्छा करेगी या बुरा करेगी, हमको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करना है। और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, गन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, या नाइफ़ का एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार कि छुरी है, उससे हम किसी को मार भी सकते हैं और किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उसी को हम ऑपरेशन थिएटर में नाइफ से सर्जरी भी होती है, किसी का भला भी होता है। गन से किसी को परेशान भी किया जा सकता है, किसी को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। और जो सबसे हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये जो है इससे अच्छा भी काम हो सकता है, बुरा भी काम हो सकता है। अच्छा, अगर हम इससे अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि हम प्रॉपर जो परंपरा में जो चीज़ें आ रही हों उसको हम देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। और वहीं पे इतना सारा कचरा वहाँ पे इंटरनेट पे पड़ा, हम उसको देखने में लगे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, घंटों निकले जा रहे हैं, तो वो हमारा नुकसान हो रहा है। तो सेम चीज़ अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है, पर हमको अपनी बुद्धि से ये सोचना है कि हमको किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमको वो मुक्ति की तरफ लेके जाता है। और उसका परिणाम क्या है वो आगे बताया गया है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस प्रकार से कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, जो बुद्धि के द्वारा फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जो फल को त्याग करके लोगों ने क्या किया, पूर्व में भी कई लोगों ने, मनीषिणा मतलब जो समझदार है, बुद्धिमान है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कि ये जन्म बंध का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र, उसमें जिसमें हम फंसे हुए हैं वहाँ से मुक्त होके पदम गच्छन्ति अनामयम, कहाँ पे हम जा सकते हैं, गच्छन्ति मतलब जाना, अनामयम जहाँ पे भगवान के पास, भगवान के संपर्क में हम रह सकते हैं। तो वो हम कैसे जा सकते हैं, अनामयम शब्द है बिना कष्ट के। जो समस्त दुखों से परे है, जैसे वैकुंठ बोला जाता है, वैकुंठ धाम हम जा सकते हैं जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आनंद चिन्मय रस है। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति, कई आचार्यगण छूट चुके हैं, और जब वो बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और भी कई आचार्य हैं, हम नाम लेने बैठे हैं तो अथाह, उनके जीवन से हमें सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने वैकुंठ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं मुक्ति के बाद। तो ये क्या है, ये योग सीढ़ी है, और भगवत गीता में इसको और उसमें समझाया गया है कि कैसे कर्म के फलों से हम, या जन्म बंध के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। 52वें वर्ष में बोलते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो ये वापस भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि पहले तो इंटरनेट और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो व्यक्ति किससे डिस्ट्रैक्टेड रहता था, कई बार कर्म कांड से। तो वो वेदों में जो कर्म कांड का भाग है वो बताता है फल प्राप्ति की, फ्रूटिव बेनिफिट कैसे मिले मुझको, आनंद कैसे मिले। तो अब भगवान उसको बार बार एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी इसी प्रकार की चेतना में है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक माया का एक सघन वन है, वो क्योंकि अर्जुन फ्रूटिव मेंटेलिटी यानी फल प्राप्ति की मानसिकता में उलझा हुआ है, तो उससे बाहर निकलने के लिए, और वो वेदों में कर्म कांड के सेक्शन में वो दिया हुआ है, तो उसी से ऊपर भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम इस मोह से ऊपर हो गए तब तुम न्यूट्रल हो जाओगे। जो तुमने सुना हुआ है, जो तुमने, कई बार कहते हैं कि जो हमको जब कुछ अच्छा डालना होता है तो पहले जो हमने गलत चीज़ें सीखी उसको अनलर्न करना होता है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति म्यूजिशियन, म्यूज़िक टीचर थे, तो उनके पास 2 स्टूडेंट्स आए। एक स्टूडेंट आया, उसने बोला, तो पहला स्टूडेंट आया, उसने बोला
कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो उन्होंने बोला तुम्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ पता है, तुमने कुछ सीखा है? तो बोले नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, तुमसे 500 रुपये महीना लूँगा। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें कुछ पता है? तो बोले हाँ, मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं म्यूज़िक के बारे में, मुझे काफ़ी कुछ पता है। तो उन्होंने बोला मैं तुमसे सिखाने के 1000 रुपये लूँगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो ऑलरेडी पता है, तो मुझसे तो कम चार्ज करना चाहिए। तो टीचर ने बोला कि नहीं, तुमसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि पहले जो तुमने सब कचरा है जो इधर उल्टा सीधा सीखा, पहले उसको तुमको अनलर्न करवाना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा, उसके बाद सही चीज़ सिखानी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसी प्रकार से हमारी बुद्धि में कई बार बहुत सारी चीज़ें हम इधर उधर से डाल देते हैं, उसको साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए शास्त्र बार बार बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु, सही जगह से ज्ञान प्राप्त करना, सही, क्योंकि हमने कई बार बात करी इस बारे में कि स्पेशली जो हम पहले के समय में बुक्स होती थी, तो बुक्स को पब्लिश करना कठिन होता था। व्यक्ति कुछ लिखता था, फिर वो प्रिंट होती थी, कोई प्रिंटर रेडी होना चाहिए, फिर प्रिंट होने के बाद फिर उसके बाद उसको पब्लिश होगी तो उसको मिलना चाहिए कि भाई अवेलेबल है, कोई जाके पैसे दे के खरीदेगा तो उसको पढ़ेगा। तो अपने विचार दूसरों में शेयर करना इतना इजी नहीं था, और तो जो भी बुक पब्लिश करता था उसमें कुछ मतलब होता था कि हाँ भैया इसके पास कुछ विचार हैं यूज़फुल। अब क्या हो गया, इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी बिना किसी खर्चे के पब्लिश कर सकता है अपने विचार, और वो कोई भी कहीं से भी बिना किसी खर्चे के पढ़ सकता है। तो इसलिए अब ये देखना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या यूज़फुल है और क्या यूज़फुल नहीं है, क्या ऑथेंटिक है और क्या ऑथेंटिक नहीं है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए कई बार ये बोला जाता है कि भाई आप बेटर, मतलब जैसे था पहले कि सेम चीज़ है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो बेनिफिशियल भी है परंतु नुकसानदायक भी है। अभी यंगर जनरेशन के लिए बहुत चैलेंज हो गया कि उनको इन्फ्लुएंस, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पहले लोकल इन्फ्लुएंस होता था कि हम जहाँ से जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे ही हम सीखते थे चीज़ों को, उनको ही देख के हम कल्चर, संस्कार ये सब सीखते थे। परंतु अब तो इंटरनेट से हर जगह से व्यक्ति हर कुछ सीख रहा है, और ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें भी सीख रहा है और बुरी चीज़ें भी सीख रहा है। तो इस प्रकार से जो सीख है वो कहाँ कहाँ से हम सीख रहे हैं, इट्स जस्ट मतलब एक प्रकार से अनकंट्रोल्ड हो गई है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ से सीख रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए और सही सोच समझ के सीखना चाहिए। सो वन सेकेंड, ओके। सो ये 52nd वर्स। तो हम कंफ्यूज तब होते हैं या अटैच तब हो जाते हैं जब हम इधर उधर से बहुत कुछ सुनते हैं। तो जब हम प्रॉपर सोर्स से सुनते हैं तो मोह वो क्लियर हो जाता है। और फिर 53rd वर्स में भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा मन श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम इधर उधर की चीज़ों से भटकोगे नहीं, विचलित नहीं होगे, समाधाव चला बुद्धिस, तो तुम्हारी बुद्धि वो समाधि के स्थिर हो जाएगी, मतलब कि फिक्स हो जाएगी, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। और तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग में स्थिर हो जाओगे, तब तुम योग को प्राप्त कर सकोगे, मतलब मुझसे कनेक्ट हो सकोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इधर उधर से विचलित ना हों और सही जगह पे समाधि, इसमें जो 2-3 वर्ड्स इम्पोर्टेंट यूज़ हुए हैं कि निश्चल मतलब जो इधर उधर नहीं भटकती, जो फिक्स है, और समाधि अचला बुद्धि मतलब वही है कि फिक्स है, इधर उधर हम कंफ्यूज नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी है, हमको गोल क्लियर है, हमको आइडेंटिटी क्लियर है हमारी। और नहीं तो हम इधर उधर से चीज़ों को ढूंढते रहेंगे और इधर उधर भटक जाएंगे, तो हम फिर लाइफ का गोल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब ये जो परंतु अब बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन आएगा आगे, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पे रुकेंगे। अर्जुन बोलते हैं कि आपने समाधि की बात करी, ऐसे व्यक्ति की बात करी जो योग में स्थित है, जिसकी बुद्धि निश्चल है, तो ऐसा व्यक्ति
करता क्या है? तो अर्जुन बोलते हैं 54th वर्ष में, अर्जुन उवाच, कि तो भगवत गीता एक डायलॉग है। डायलॉग में क्या है कि कन्वर्सेशन, इट्स नॉट लेक्चर। अर्जुन बोलते हैं स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है मतलब ज्ञान में स्थित है, उसकी भाषा कैसी होती है। समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित है वो स्थिति ही किम प्रभाषेत, कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, किम आसीत व्रजेत किम, कैसे चलता है, ये जो लक्षण है। और ऑफ कोर्स वो सिर्फ ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, हम आगे नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में सुनेंगे। ये पूरा सेक्शन 54 से 72 वर्ष तक बहुत पावरफुल है, बहुत प्रैक्टिकल है कि कहाँ पे अपने बैठना कैसे है, चलना कैसे, मतलब कि स्टाइल नहीं है चलने की। जैसे हम देखते हैं फैशन, जो उसमें फैशन शोज़ में जो रैम्प वॉक होते हैं, तो उस प्रकार की स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं व्रजेत किम का मतलब, पर कहाँ पे अपने इंद्रियों को लगाता है और किस तरह बैठता, मतलब कहाँ पे इंद्रियों को नहीं लगाता है, कैसे बोलता है, क्या उसकी सोच क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत प्रैक्टिकल है। ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे 54 से आगे। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, और फिर हम 55th से चालू करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सो लेट्स सी, अगर कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट्स हों जो आपको अच्छा लगा या जो प्रैक्टिकल लगा, इफ़ यू वुड लाइक टू अप्लाई यू कैन शेयर, या फिर कुछ डिस्कशन। सो आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फॉर अटेंडिंग, क्योंकि ये जो सेशंस हैं भगवत गीता के, आई एम नॉट श्योर आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, पर मेरे लिए बहुत हैं, क्योंकि मैं इसको, जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसमें अपने माइंड को एब्जॉर्ब करते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आती है, और ज़्यादा हमको पर्सनल बेनिफिट होता है। सो थैंक यू फॉर attending, because that encourages to prepare and meditate on this message, powerful message. So thank you. So any questions, comments, discussion, anything that you would like to apply जो आपको अच्छा लगा हो? ओके, सो कमेंट है कि thankful for your efforts for clarifying things here from the holy source. So yes, it's good for both. भागवतम में कई जगह आता है कि जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है, दोनों के लिए ही कथा, हरि कथा, वो पावरफुल होती, यूज़फुल होती है। सो थैंक यू। Okay, if there is no question, no comment, we can pause here and you can think इसका बेस्ट अगर हमको बेनिफिट लेना है तो आपको थिंक अबाउट वन थिंग जो आपको अच्छी लगी, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, छोटी स्टेप, बट दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई इन योर लाइफ एंड देन यू कंसिस्टेंटली अप्लाई। सो दैट इज़ दी मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन गेट। जैसे दवाई खाते हैं हम, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, अब हम लेके आ गए और रख ली, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब हम उसको खाएंगे तब उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, तभी उसका फ़ायदा होगा एक्चुअली। सो ओके, विल पॉज हियर एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी जैसे आपने बताया कि सॉरी, यस मैम। हाँ, धृष्टद्युम्न थे और वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, पर फिर भी शिक्षा तो उनको उन्हीं से ही लेनी थी। तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आता है कि फिर भी उन्होंने शिक्षा दी उनको कि वो भले मुझे मारेगा, फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। लेकिन अगर मैं होती तो मुझे अगर पता चलता कि हाँ ये व्यक्ति मुझे ही मारेगा और मैं इसको अच्छे से समझा रही फिर भी वो मुझे मारेगा, तो मैं कभी भी नहीं दूंगी उसको शिक्षा, क्योंकि मुझे मेरी मृत्यु का कारण तो यही बन रहा है ना।
तो मैं कभी नहीं दूंगी उसको शिक्षा। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते तो अब हमको पता चलता है कि भरे जो वो सामने वाला क्या करता है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये मेरे को समझ में आता है कि मुझे जो मेरे को देना है वो मुझे देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद का नाम। राइट। थैंक यू माता जी। ये तो है, शास्त्र पढ़ने से हमको ये क्लैरिटी आती है कि हम हमारी ड्यूटी क्या है जो हमें करनी है, और फिर दूसरे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से कार्य करेगा, पर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटूं। भले ही कुछ भी हो जाए उसके लिए, भले ही मुझे कुछ त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, पर मेरी ड्यूटी वो मैं ज़रूर अच्छे से करूं। तो जैसे द्रोणाचार्य ने की कि मेरी ड्यूटी है सिखाना, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और फिर वो उसको कैसे उपयोग करेगा वो उसके ऊपर है। सो वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ओके, so I have a meeting also, so I'll have to leave. I will drop. Thank you. Hare Krishna.